ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 नवंबर 2025। नवंबर मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। ये तुम्हारा काम है। आज का प्रश्न, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर, तुम ढिंडोरा पीटते हो कि ये नई देवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, कि ये नई देवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। ये इंटरनेशनल रोला है। सबको समझाते हो सब बेफिक्र रहो। यह इंटरनेशनल रोला है। लड़ाई जरूर लगनी है। इसके बाद देवी राजधानी आएगी। लड़ाई जरूर लगनी है। इसके बाद देवी राजधानी आएगी। प्रश्न, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते हो और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर, तुम ढिंडोरा पीटते हो कि यह नई देवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। ये इंटरनेशनल रोला है। लड़ाई जरूर लगनी है। इसके बाद देवी राजधानी आएगी। ठीक। ओम शांति। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारी यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। अब ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। ये एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा ये पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए। मैसेज देना है ना। और ये मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वे हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें कि वे हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं, वे उस माशूक को याद जरूर करती हैं। ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे।
यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे ये जानते हो हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं है। और यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं इस समय सब पतित है। ये है ही छीछी दुनिया दुखधाम। उसे सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बाप है, उसको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं ये मैसेज पहुंचा कर आओ। बाप को सब याद करते हैं, उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल भी कहते हैं, माना रहमदिल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं ना। सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं तो वे एक ही सारे यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु ये किसको पता ही नहीं कि वे हम सब आत्माओं का टीचर भी है, गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत, आम दुनिया, किसको भी पता ही नहीं कि आत्मा क्या चीज है। बल कहते हैं भृगुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, वे कभी बड़ी व छोटी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं। वे भी है आत्मा, सिर्फ परम आत्मा है, सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। अब यहाँ आती हैं पाठ बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं है। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको कुछ भी पता ही नहीं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ नहीं हो। भारत में एक नेशनैलिटी थी, उनको डीटी नेशनैलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी इनमें एंटर हुए हैं। अभी कितने ढेर हो गए हैं, अभी तो कितने ढेर हो गए हैं। इसीलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहां जहां जास्ती घुस गए हैं उनको वहां से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना। एक्टर्स की लिमिट होती है, तो ये भी बना बनाया खेल है। अब इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो ना सके। जब सब एक्टर स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे। भले कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं, परंतु कर नहीं सकते। बोलो हम भी के ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर सारी आदमशुमारी कम हो जाएगी। तो ये हम आपको सत्य बताते। अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया, नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा। तो यहाँ तो ये कंट्रोल कर नहीं सकेंगे, क्योंकि तमो प्रधान होता जाता है और तमो प्रधान होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझते नहीं है। शुरूढ़ बुद्धि समझते हैं राजधानी में तो हर प्रकार के पाटदारी होते हैं। सतयुग में जो राजधानी थी वह फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफर हो जाएंगी। तुम अभी तमो प्रधान से सत्व प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो और पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो, और तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। तो गॉड फादर ही कहते हैं हम तुमको अमरलोक के लिए पढ़ाते हैं, ये मृत्यु लोक खलास होना है। और सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी।
ये स्थापन कैसे हुई ये किसको पता ही नहीं। बाबा हमेशा कहते हैं जहां तुम भाषण करते हो ना, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो, इनमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था, एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं। तो जब ये देवता डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई था ही नहीं पूरे विश्व पर, देवता डिनाइस्टी और कोई डिनाइस्टी नहीं थी। अब फिर ये डिनाइस्टी स्थापन कर रहे हैं, बाकी सबका विनाश होना है, लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है। छोटेपन में ये कहानी आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो ये राजाई कैसे स्थापन होती है, तो जरूर बाप ने ही राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वे विजय माला का दाना बनते हैं, और कोई इस माला को जानते नहीं। तुम ही जानते हो, तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती, सो लक्ष्मी नारायण। पहले चाहिए बाप, फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, नेपाल में एक वृक्ष है जहां से ये रुद्राक्ष के दाने आते हैं। उनमें सच्चे भी होते हैं, जितना छोटे उतना दाम बहुत। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। ये विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फिरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं, माला का जाप करते हैं। अब यहां तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, ये है अजपा जाप। मुख से कुछ बोलना नहीं है, गीत भी स्थूल हो जाता है। मुख से बोलना, गीत भी एक स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहां मूल बात है ही याद की। तुमको आवाज से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भाव। बाप थोड़ी कहते हैं कि गीत गाओ रड़ी मारो, ये थोड़ा कहते हैं बाबा। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। तुम तो जानते हो ना विज्ञान का सागर सुख शांति का सागर है, मनुष्य नहीं जानते। ऐसे ही नाम रख दिए और तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। बाप ही तो आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं। बाबा ही बताते हैं ना, आपको थोड़ा पता था। मैं कैसा हूं, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ बजाने, आधा कला भक्ति की है, और मैं तो ऐसे पाठ में आता ही नहीं हूं। मैं दुख सुख से न्यारा हूं, तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भोगते हो सत्युग में। तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंचे, ये भगवान ने कहा। भगवान का पाठ आपको पाठ समझाने का है, पाठ वैसे बजाने का नहीं है। सुख और दुख का पाठ नहीं है, वो उससे न्यारा है। तुम दुख देखते हो थोड़ा सा, तो सुख देखते हो जास्ती। तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंचे है। मैं तो आधा कल्प वहां ही आराम से बैठा रहता हूं वानप्रस्थ में। पूछते हैं ना कहीं कि बाबा आप क्या करते हो, मैं आराम से बैठा रहता हूँ, क्योंकि आधा कल्प तो मेरा पाठ ही नहीं है, मेरा किरदार ही नहीं है आधा कल्प, तो मैं आराम से बैठा रहता हूँ वानप्रस्थ में। तुम मुझे पुकारते आते हो, ऐसे नहीं कि मैं वहां बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूं। जब मेरा पाठ होता है तब मैं आ जाता हूं, जब मेरा यहाँ से पाठ पूरा हो जाता है तो मैं चला जाता हूं। अब बच्चों ने पुकारा, बाप चला आया, पर पुकार सुन के नहीं आया, पाठ के हिसाब से आया, समझा? तो ऐसे नहीं है कि मैं वहां बैठकर तुम्हारी पुकार सुनता हूं, मेरा पाठ ही इस समय का है।
ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूँ। अब देखो, ड्रामा में वो पार्ट वैसे नहीं बजाते जैसे हम बजाते हैं। उनका पार्ट है हमें ड्रामा समझाने का, क्योंकि हम जब पार्ट में आ जाते हैं तो सब कुछ भूल भी जाते हैं। ऊपर से कैसे आए, ऊपर जाना कैसे है ना, किरदार कैसे बजाए, कैसे जन्म लिए, सब भूल जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि मैं वहां बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ, मेरा पार्ट ही इस समय का है, मैं ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ है, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाना है। मुझे तुमको ये बताना है कि तुम पहले क्या थे, अभी क्या बन गए, अभी वापस से वैसे बनने के लिए थोड़ी मेहनत करो। बस यही मेरा पार्ट, और कोई बात है ही नहीं। और बाकी यहाँ के जो आकर्षण, उसमें तुम्हारा पार्ट है, तुम हंसते भी हो और निकलते भी हो। मेरा पार्ट नहीं है, इसलिए मुझे किसी चीज़ की आकर्षण ही नहीं होती, ना देह की ना देहधारियों की। मेरा पार्ट ही नहीं है। मनुष्य समझते परमात्मा सर्वशक्तिमान अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वह जानते हैं। बाप कहते हैं ऐसे है नहीं। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूं, तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूं। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। तो हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है, आप समझ सकते हो कितना हाहाकार होना है। आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत मदद रहती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए, क्योंकि जब रोग होता है तो बहुत दुख अनुभव होता है। इसीलिए ये नेचुरल कैलेमिटीज जो है वो बहुत मदद करती है कि आत्मा शरीर छोड़ देती है झट से। नहीं तो अगर रोग हो जाए तो दुखी होना पड़े। बाप कहते बच्चे दुखी ना पड़े रहें, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसी जोर से आती है जो सबको खत्म कर देती है। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती है। तो नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत मदद रहती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। तो बाप कहते बच्चे दुखी ना पड़े रहें, इसीलिए नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसी जोर से आती है जो सबको खत्म कर देती है। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, बॉम्ब्स से ज़्यादा मदद नहीं करते। नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती है सफाई करने में, सेकंडों में ही काम कर देती है। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाता है। पानी का एक दो गुटका आया, ये खत्म। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। इतना समुद्र उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। पता है कितने फुट तक जाएगा पानी? 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा? अब सोचो, पानी की उछल 100 फुट तक जाए, मनुष्य कितना सा है? 5-6 फुट 7 फुट, बस खत्म। और ऊपर कितना पानी? 100 फुट। क्या कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा वो को क्या बचेगा? अब पानी पानी हो जाना, और सफाई करके पानी नहीं निकल जाना। लो अपने रास्ते ऐसी मदद करते हैं। ये है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है, निर्भय भी बनना है, और तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो ये सब सीन होने वाली हैं, ये सब होंगी, और अभी ये करो कि अपने में अहंकार ना हो। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते मैं तो हूं निराकार और विचित्र, यहां आता हूं सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, हे बाबा। और फिर कहते हैं पतित दुनिया में आओ। पुकारते कहाँ पे है? पतित दुनिया में आओ। कहते हे पतित पावन, हम पतित हैं, हमको पावन बनाने आओ। निमंत्रण देखो कैसा है।
एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया, और फिर पति शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको भी थोड़ा ही पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया है तब बताते हैं। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही वन्नी माना पत्नी बनना है। बाबा खुद कहते मेरी ये वन्नी है, माना ये मेरी पत्नी है। शिव बाबा कहते ब्रह्मा बाबा मेरी पत्नी है। मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूं। ये मां है, ये सच्ची सच्ची बड़ी मां हो गई है, और वह एडॉप्टेड मां ठहरी। मां बाप तुम इनको कह सकते हो। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे, शिव बाबा को मां नहीं कहेंगे। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। ये है ब्रह्मा बाबा। मम्मा गुप्त है, ब्रह्मा है मां, परंतु तन पुरुष का है। अब यह तो संभाल नहीं सकेंगे, इसीलिए अडॉप्ट किया है बच्ची को। नाम रख दिया है मातेश्वरी, हेड हो गई। ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम है। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना। तुम सब हो बच्चे, और गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत है। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना। एक ना मिले दूसरे से। ये राजधानी स्थापन हो रही है, ये बना बनाया ड्रामा है। इनको विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। अब बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर उनमें भी तो नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं, और कोई देखो तो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे। नंबरवार है बैरिस्टर। कोई तो 2-3 लाख कमाते हैं, और कोई तो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे। इसमें भी ऐसे है, नंबरवार है। जितनी जो पढ़ाई करता उस हिसाब से उसको मिलता। तो बच्चों को समझाया गया कि ये इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो जरूर लगनी ही है। तुम ढिंडोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से ये प्रजा रची जाती है। अब कहते हैं यह है मेरी मुख वंशावली, और तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो, और वह कुख वंशावली ब्राह्मण है, तो वह है पुजारी, और तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम 100 देवता पूज्य बन रहे हैं, और तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब ये शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते ना, शोभेगा ही नहीं। इस शरीर के ऊपर तुमको लाइट का ताज ही नहीं दे सकते, शोभेगा ही नहीं। इस समय तुम हो गायन लायक। इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसके ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट सत्युग में होती है। 2 लाइट कम वाले को भी ये लाइट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है
जो अंतिम विनाश की सीन को देख सकें। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। ये मेहनत अपने साथ करनी है। आप मेहनत करेंगे खुद को भी पता चलेगा। बार बार देह अभिमान आएगा, बार बार आप देही अभिमानी बनेंगे। ये प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। बातों का क्या है, कभी भी लग जाती है। देह अभिमान आता है तो ही बातें लगती है, वरना हर बात को लाइट करना ब्राह्मणों को आता है, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स जो है उन पॉइंट्स को एक्यूरेट इस्तेमाल करना आता है। पर जब देह अभिमान आ जाता है ना तो सारे पॉइंट उल्टे पड़ जाते हैं। फिर हर बात फील होने लगती है, हर बात ऐसा लगता है कि ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, ऐसे क्यों कह रहे हैं, वैसे क्यों कह रहे हैं, इधर क्यों कर रहे हैं, उधर क्यों कर रहे हैं। फिर ऐसा लगे अगर देही अभिमानी अवस्था नहीं है, ठीक है ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होता है, अच्छी बात, गलत नहीं है, तो पॉजिटिव जाते हैं। अलग बात है कि क्या चिंतन कितना हमारा पावरफुल है, तो हर बातों को हमने कैसे एक्सेप्ट किया है। तो मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। दूसरा पॉइंट, नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजयमाला का दाना बनना है। पास होकर विजयमाला का दाना बनना है। आज का वरदान, सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते, लेकिन यहां चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। अमृत वेले उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रिकार्ड पर सोने और रिकार्ड पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झूलते रहो। सिर्फ बाप के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं ना, वे बहुत लाड कोड़ करते हैं, है ना, नाज नखरे ही नहीं उनके खत्म होते। बहुत ऐसा दिखा देते हैं अपनी एक्टिविटी से, वो माया के लाडले हैं। जो माया के लाडले बनते हैं ना, वे बहुत लाड कोड़ करते हैं। आज का स्लोगन, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना सच्ची सेवा है। अव्यक्ति शरीर, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। देह से न्यारा होने का, शरीर में रहते हुए भी देह से न्यारा होने का, इसका अभ्यास बढ़ाओ। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अशरीरी बनना अर्थात आवाज से परे हो जाना। है शरीर के अंदर पर आवाज से परे हो गए। शरीर है तो आवाज है। शरीर से परे हो जाओ तो साइलेंस। 1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। 1 सेकंड के अंदर सर्विस के संकल्प आए और उसी सेकंड में महसूस हुआ अभी साइलेंस। 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाए। कार्य प्रति शारीरिक भान में आए। कार्य करना है ना तो शरीर का आधार लेना है। शारीरिक भान में आए कार्य के प्रति, फिर सेकंड में अशरीरी हो जाए। जब ये ड्रिल पक्की होगी
जब ये ड्रिल पक्की होगी, सेकंड में आना, सेकंड में देह से न्यारे हो जाना, जब ये ड्रिल पक्की होगी तब सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। ये अभ्यास करना है। सेकंड में सेवा का संकल्प, सेकंड में हर संकल्प से न्यारे साइलेंस। तो ये ड्रिल पक्की होगी तब सभी परिस्थितियों का सामना कर सकेंगे। तो इस मास के अव्यक्त इशारे माना इसी पर आएंगे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास पढ़ाओ। क्या कर लो, अशरीरी व विदेही स्थिति, बात एक ही है, दोनों शब्द हैं। अशरीरी माना शरीर नहीं, विदेही माना देह नहीं, देह में रहते हुए भी अशरीरी, और विदेही तो आत्मा है ही। इसका अभ्यास बढ़ाना पड़ेगा। ओके जी, ओके। ओम शांति।